समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजमगढ़ की किलेबंदी के लिए तैयारी में जुटे अखिलेश यादव। आजमगढ़ बसपा के कदावर नेता गुड्डू जमाली हाथी से उतरकर साइकिल पर सवार। अखिलेश यादव और गुड्डू जमाली के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आते ही लगने लगे नारे। गुड्डू जमाली के अलावा बसपा के तमाम नेता जिसमें अबरार अहमद, महफूज बेग, सुहेल बेग, फैजान अहमद, अनवर अहमद, सुलेमान अंसारी, नुमान प्रधान, सलीम उर्फ गुड्डू, पप्पू प्रधान, दिनेश मौर्य, मोहम्मद असलम, जमशेद आलम, सतीश सिंह, रहमान प्रधान, नाशिम प्रधान समेत तमाम नेताओं ने ली सपा की सदस्यता। शिवपाल सिंह यादव का बयान। शिवपाल यादव ने गुड्डू जमाली के साथ आए सभी बसपा नेताओं का किया स्वागत। गुड्डू जमाली के साथ आए तमाम साथियों का समाजवादी पार्टी में सम्मान रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है। पीडीए के लोग इन सभी लोगों को सबक सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जितनी बेईमान सरकार मैंने आज तक नहीं देखी है। ये लोग राम की कसम खाते हैं और राम के नाम पर झूठ बोलते हैं। गुड्डू जमाली का बयान। गुड्डू जमाली ने अपने बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी की मैंने दिल से सदस्यता ली है। मैं और मेरे लोग सपा के साथ हमेशा वफादार रहेंगे। जब हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली के साथ आए सभी नेताओं का किया स्वागत। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, अब संविधान मंथन होगा। हर तरफ संविधान के रक्षक होंगे, दूसरी तरफ संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। हमारा पीडीए परिवार बढ़ता जा रहा है। हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे, हम उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। गुड्डू जमाली को मैंने बुलाने का काम किया है। आपको यहाँ घर जैसा माहौल मिलेगा। नियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी बागियों पर। बीजेपी और आरएसएस की सूचना वे लोग हमको देते थे। मुझे दुख है, अब सूचना कौन देगा। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुछ लालच में आ गए। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। पल्लवी पटेल ने जो एक्स पर लिखा उसका मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं। उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। मैं एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब का, क्योंकि वो कारोबार भी करते हैं राजनीति और सेवा के साथ साथ, समाज के जो गरीब लोग हैं उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते हैं। हर समय उनके साथ तैयार खड़े रहते हैं और वहीं वो कारोबार भी करते हैं। तो ये बात समझते हैं कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते, ना धर्म का ना जाति का, क्योंकि कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई भी कारोबार उठा करके देखने आप, उसमें सब लोग शामिल हैं। कारोबार करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका पूरा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुड्डू जमाली साहब का और उनके बहुत सहयोगी समर्थक जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के साथी तो हैं ही खुश, लेकिन इस हॉल में मैं जिस तरफ भी देख रहा हूं, जिसको भी देख रहा हूं, हमसे ज्यादा खुश अगर कोई नजर आ रहा है तो यहाँ पंडाल में बैठे हुए गुड्डू जमाली के साथ के सहयोगी साथी हैं। मैं उनका भी बधाई और धन्यवाद देता हूं। लड़कर क्या है, बीजेपी से मुकाबला कर क्या है। तो जिस वोट ने आपको जिता करके भेजा है, अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या करेगी। जो सामने आपके खड़े होंगे वोटर्स, उनका जवाब क्या देंगे। और हमें तो याद है कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और आरएसएस क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, जानकारी हमें कौन देगा। हमारे पीछे जो बैठते थे वो बीजेपी और आरएसएस की हमें सूचना देते थे। अब हमें कौन देगा वो सूचना। अब बहुत करीब पहुंच गए, हो सकता है ज्यादा सूचना मिल जाए। अभी कुछ मिलेगा, उसका भी इंतजार है कि क्या पैकेज मिलेगा। आप सब अब मीडिया हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए हैं, तो पैकेज क्या मिलेगा ये इसका इंतजार है। घबराहट है बीजेपी के अंदर। आप सोचिए, सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई थी और किस तरीके से हत्या हुई थी उसकी। कुछ
कोई कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर की ऐसी हत्या हुई होगी। गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर के क्या क्या बातें हुई थी। जहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? हमारी ही सुन करके बता रहे हो? कोई अपनी बात बताओ। वाले को कोई नहीं रोक सकता। और आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं। उनकी मर्यादा कहां है? समाजवादी पार्टी के हमारे सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराम यादव जी, पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा यादव जी, हमारे बहुत ही बुजुर्ग और जानकार और सूझबूझ रखने वाले हमारे कई बार के विधायक, कितनी बार हो गया भूल गए, सुन नहीं पा रहे हैं। 5 बार। अभी 90 के नहीं हुए। नफीस से लेकर के संग्राम और हमारी पार्टी के, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता। मैं सबसे पहले शाह आलम गुड्डू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं। भैया उनके साथ साथ उनके सभी सहयोगी साथी जो आज इस हॉल में हैं और लाखों संख्या में जो आ नहीं पाए हैं, जो पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हैं, मैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों, किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और साथ में हमारे समाजवादी पार्टी, जिसकी मैंने आज दिल से सदस्यता ली, भाई हार्ट, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल जी, जिन्हें हम प्यार से चाचा कहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे पार्टी के बहुत बुजुर्ग प्रवक्ता हैं, सीनियर पुराने हमारे और हमारी पार्टी के और हम सब के लिए गार्जियन स्वरूप हमारे आजमगढ़ के, हम लोग उन्हें बाबूजी भी कहते हैं, आदरणीय बलराम यादव जी साथ में हमारे मौजूद हैं। हमारी तो मित्रता रही है, चाहे हम लोग किसी दल में भी रहे हों। हमारे दुर्गा प्रसाद यादव जी और हमारे ये बगल में बैठे हुए भारी भरकम पप्पू भाई, गुड्डू भाई, हमारे हम नाम हैं। सच्चाई ये है कि मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यकीनन मैंने बहुत ही ज़्यादा डिवोशन देखा इनका पार्टी के लिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए।
मैं ये मेरा जी चाहता है कि मैं बताऊं। और ये दिन भी शायद इन्हीं लोगों के प्रयास से आया है कि बड़े ही डिवोशन के साथ इन्होंने बहुत सारी बातें, हमारी कई राउंड हुई और उसके बाद मुझे भी लगा कि नहीं ये सही कह रहे हैं। तो गुड्डू भाई आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारी पार्टी के आजमगढ़ के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी और हमारे वरिष्ठ साथी जो पहले सांसद भी रहे हैं दरोगा प्रसाद जी, मरने के बाद तब मेरा रिश्ता आपसे टूटेगा। हाँ, एक बात जरूर हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कुछ थोड़ा मेरी वर्किंग क्या है कि मैं जमीनी नेता नहीं हूँ, तो मुझे और बहुत सारा मैनेजमेंट नहीं आता। अगर मेरे बारे में कोई आपसे कभी कुछ कहे तो आप मुझे बुला के पूछ लीजिएगा छोटे भाई की तरह। लेकिन मैं यकीन से इस बात को कहता हूं कि हम हमेशा आपके वफादार रहेंगे। मेरे जितने भी जानने मानने वाले लोग हैं आपके वफादार रहेंगे। हम लोग मिलजुल करके, और मैं समाजवादी कुनबे से भी कहना चाहता हूं, मैं तो बहुत अभी आज मेरी पैदाइश हुई है, इसमें बसपा में जरूर 13 साल रहा, ईमानदार रहा, बहन जी का भी ईमानदार रहा, मैं उनका एहसानमंद भी हूँ। मैं बेबाक आदमी हूँ, जो बात है पूरी सच्चाई से कहता हूँ, उनका बहुत प्रेम रहा। लेकिन मुझे दुख भी होता है कि आज इस लड़ाई में उनको शिरकत करना चाहिए, लेकिन जब वो शिरकत नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे। इसलिए मेरे पास आई डोंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट टू कम विद देम। मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए कि हम लोग समाज और सोसाइटी के प्रति जिम्मेदार हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एहसानमंद हूँ। जितना इज्जत मुझे आपने बख्शी है आज, इतना काफ़ी है मेरे लिए, इससे ज़्यादा की लालच नहीं रखता। और हम लोग, मैं अपने सारे कुनबे से, इवन समाजवादी पुराने भाइयों से, मेरे भाइयों मैं बहुत जूनियर हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, हम लोग इतना मिल के काम करें कि हमारे बीच में किसी भी तरह का ना गोल हो, ना गुलैती हो, ना मतभेद। क्योंकि जब हम लोग मिल के लड़ेंगे तो कोई ताकत हमारा सामना नहीं कर सकती। बहुत बड़ी ताकत है। ये लोग खोखले हैं, डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि अगर डरे ना होते तो ये डरा के रोकना चाहते हैं सबको। हम लोग उन लोगों में से हैं कि मिट सकते हैं मगर डर नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आजमगढ़ के मेरे भाइयों, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, ये गुड्डू जमाली तो तुम्हारा है, मेरा जनाजा भी तुम लोग लेके जाओगे। यही मोहब्बत, यही प्यार आपका मेरी ताकत है, और मैं भी आपका वफादार हूँ। आप लोग मेरे लिए आए, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ बैठे हुए हैं। इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।